गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हिंदी की शिक्षिका नीतू कुमारी। बच्चों, आज कक्षा 4 को मैं पढ़ाऊंगी। पाठ का नाम है निताई के सींग। इस कहानी में बच्चों यही लिखा है कि हमें आपसी प्रेम और सम्मान बनाए रखना चाहिए। स्नेह और सम्मान जितना दिया जाता है, बदले में उससे कई गुना हमें प्राप्त होता है, जो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलेगी। बच्चों, अब ये कहानी में कुछ ऐसे शब्द दिए हैं जो शब्दों के अर्थ को जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठिगनी का अर्थ होता है छोटे कद की। बातूनी का अर्थ होता है बहुत बातें करने वाली। स्नेह का अर्थ होता है प्यार। सम्मान का अर्थ होता है आदर। गमछा का अर्थ होता है अंगोछा, जो शरीर को हम लोग पोंछते हैं। फटाफट, तुरंत। रौनक का अर्थ होता है चमक दमक। अब इस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे। काका और काकी की जोड़ी बड़ी निराली थी। काका थे लंबे और शांत, काकी थी ठिगनी और बातूनी। शादी को 40 साल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे को बहुत स्नेह व सम्मान देते थे। दुर्भाग्य से उनके कोई बच्चा नहीं था, पर हाँ, उनके पास निताई नाम का एक बैल था। वे निताई से बहुत प्यार करते थे और दोनों उसकी देखभाल मिलजुल कर किया करते थे। एक बार की बात है कि काका और काकी में झगड़ा हो गया। हुआ यूं ही कि काका नदी पर नहाने गए थे। नहाते समय गमछे में एक मछली आ फंसी। बिल्कुल ताज़ा मछली लेकर काका सीधे घर पहुँचे और काकी से बोले, नारियल मिर्च डालकर फटाफट मछली बना दो। मैं खेत से निताई के लिए हरा चारा लेकर आता हूँ। काकी खाना बढ़िया बनाती थी, पर उस दिन काकी का मन कहीं और था। सवेरे भतीजे की शादी का संदेशा आया था। बहू कलकत्ता शहर की थी। काकी सोचने लगी कि कलकत्ता में तो शानदार शादी होगी, खूब रौनक होगी। इस बार मैं भी नई साड़ी लूँगी, रेशम की लाल किनारे वाली साड़ी। चूल्हे पर मछली पक चुकी थी, पर काकी अपने ख्यालों में डूबी थी। सोच रही थी कि सब मेरी सुंदर साड़ी देखकर कितना जलेंगे। इतने में मछली जलने की गंध आई। तभी काका घर पहुँचे। मछली जलते देख वह आगे लगे काकी पर बरसने। एक मछली नहीं बना सकती, कितना नुकसान कर दिया। यह सुनकर काकी भी चुप नहीं रही। बोली, 40 साल से पकाकर खिला रही हूँ और आज इतना सा नहीं सह सके। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। काका बोले, ठीक है, देखे कब तक नहीं बोलती। गुस्से में काकी झट बोली, जब तक निताई के सींग नीले न हो जाए। काका भरी दोपहर में बाहर चल दिए। परेशानी से सोचते थे, जब जबान पर लगा देता, गुस्सा न करता तो कितना अच्छा होता। इधर काकी ने काम निपटाया, फिर सो गई। उठी तो शाम हो चुकी थी। गुस्सा तो अब भी था, पर रात होने तक दिमाग ठंडा हुआ। काकी सोचने लगी, यह मैंने क्या कह दिया? निताई के सींग भी कभी नीले होंगे? अगले दिन तो काकी की हालत बुरी हो गई। कैसे बात करे काका से? बात किए बिना रहा भी न जाए। दिन भर काकी बेहद परेशान रही। फिर रात को एक उपाय सूझा। झट अलमारी से नील का डिब्बा निकाला और चल दी निताई के खूंटे की ओर। अंधेरी रात में जैसे तैसे नील घोला और निताई के सींगों को नीले रंग से रंग दिया। चैन की सांस लेकर काकी जैसे ही घूमी तो क्या देखा कि सामने काका खड़े हैं। उन्हें देखकर काकी बोली, आधी रात को तुम क्या कर रहे हो? काका ने कहा, नील का डिब्बा ढूंढ रहा था। सोच रहा था कि मैं ही निताई के सींग रंग डालूं, वरना तुम तो बात करोगी ही नहीं। पर डिब्बा अलमारी में नहीं मिला। तभी काकी के हाथ में उन्हें नीला डिब्बा और पानी दिखा। बस फिर तो दोनों की हंसी रुकी ही नहीं। इसी हंसी में जैसे काका काकी से कह रहे थे कि मुझे तुमसे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, और काकी काका से कह रही थी कि तुमने थोड़ा कह भी दिया था तो क्या मुझे तुमसे ऐसा कहना चाहिए था कि मैं तुमसे नहीं बोलती। बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें आपसी प्रेम को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि
जितना हम प्रेम दूसरे को देते हैं उससे कहीं ज़्यादा प्रेम हमें मिलता है। आज के लिए मैं इस कहानी को समाप्त करती हूँ, इस पाठ को समाप्त करती हूँ। अगले रोज हम लोग इस पाठ के प्रश्न के उत्तर को बनाएंगे। धन्यवाद।